जरा इस बात को समझिए कि बिहारी अस्मिता की बात होती है, बिहारीपन की बात होती थी, बिहार दिवस में बिहार के सम्मान गौरव की बात होती थी, और आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, जदयू पार्टी का कहना है कि जातीय जनगणना सही तरीके से होगा। अब तो वो क्या कहेंगे, उनको कहने में क्या लगता है, लेकिन जो मैंने बताया जिनकी गणना नहीं उसके बारे में बताया ना जरा, जो मैंने सीधे सीधे आरोप लगा उसको बताया कि सिया समाज को उन्होंने क्यों नहीं गणना कराया, पूरा का पूरा बुद्धिस्ट समाज का गणना क्यों नहीं कराया, जैन समाज का क्यों नहीं कराया, पूरे क्रिश्चियन समाज को हरिजन और पिछड़ा वर्ग लिख दिया, जो कि गलत है। और मैंने बताया ना कि बहुत सारी जातियों को आपने नीचे छोड़ दिया। मैंने एक उदाहरण आपको दिया, जो पूरा पूरा बनिया समाज है उसको आपने ऐसा विभक्त कर दिया कि कौन सा गणना है जी, या तो सब जाति करिए, कुछ जाति को तो मिला दे रहे हो और कुछ को बिल्कुल अलग अलग कर दे रहे हो। जदयू सांसद का कहना है कि सरकार की जरूरत बनती है तो पूरे देश में जनगणना की कार्य होगा। सरकार किनकी बनेगी, किनका बोल रहे हैं? जदयू का कहना है कि इंडिया की बनती है केंद्र में सरकार, तो हम लोग सबसे पहले पूरे देश में पहला जरा नोट कर लीजिए कि कभी भी अब एनडीए का, जिसको इंडिया अलायंस जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी तो सरकार कहां से बन जाएगी। और जहां तक ये जदयू वाले बिल्कुल जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, जाएंगे ना चुनाव में। अभी 16 सांसद हैं, 0 सन्नाटा का मैं बता दूं, नोट कर लीजिए। कौन सा काम लेके जाएंगे नीतीश बाबू, किसको बताने जाएंगे? इसलिए सब ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और जब तक मुख्यमंत्री जिस दिन तक है ना गद्दी पर अंतिम कस तक मजा लेंगे वो, तभी तक है इनका। ये पार्टी बची है जनता दल, जरा पता कर लीजिए ना, जितने कार्यकर्ता हैं टोटली जो कहते हैं डीमोटिवेटेड है, हतोत्साहित है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और देखिए नीतीश बाबू क्या बात कर रहे हैं और जदयू वाले क्या बात कर रहे हैं, दिन भर क्या बात करते हैं जी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति। और नीतीश बाबू को किसी जाति से मतलब नहीं, मैं बता दूं आपको, ये बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे हैं ललन बाबू को, तो जाति का आधार पर नहीं बना है, जरा मैं बता दूं। वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत च्वाइस रहता है। उनके आसपास जो लोग रहते हैं जी, विजय चौधरी जी, उनके जो प्रमुख प्रवक्ता हैं दिल्ली में, कौन, केसी त्यागी, इनको जाति के आधार पर बनाए, जाति के आधार पर बनाए नहीं है, बल्कि इनके खास बिल्कुल जो कहते हैं वो है। आप बिहार में जो मुख्य प्रवक्ता में नाम नहीं लूंगा, उसको जाति के आधार पर बनाए हैं, जो सबसे खास है। वशिष्ठ बाबू जाति के आधार पर उनको बनाए हैं, संजय झा जाति के आधार पर बनाए हैं। और जब जदयू कार्यकर्ताओं को कैसा लगता हो, किस कार्यकर्ता को ये उपाध्यक्ष का दर्जा दिए, इनके साथ जो लोग रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि भागलपुर के 2 मिश्रा बंधु हैं, दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए हुए हैं। काहे के लिए दिए हैं जी, कोई कार्यकर्ता है आपकी पार्टी के? और नीतीश बाबू बात करेंगे कि सर पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति, मैं बताता हूं किसी जाति से इनका लगाव नहीं। इनके आसपास जितने लोग रहते हैं ना, इनके खास लोग, मित्र लोग हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। प्रशांत किशोर ने कर चैलेंज किया है कि नीतीश कुमार 5 सीट में लोकसभा में जीत जाते हैं तो हम खुले माफी मांगेंगे। देखिए बात है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके नीतीश बाबू से अच्छे संबंध रहे, तो 5 सीट बता रहा, मैं तो बता रहा हूँ 0 जी। इनको 0 मिलेंगे, कहां से सीट पा जाएंगे? एक भी सीट नहीं मिलना। पिछली बार जीत गए, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से थी, लोजपा मजबूती से थी, तो ये जीत गए। अब जरा चले ना चुनाव में, पता चल जाता। ये जनगणना का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा सर? सबसे फायदा तो एनडीए की नजर में फायदा किसी को नहीं मिलेगा, नुकसान सबका होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ फायदा क्या होता है, पॉजिटिव चीज का फायदा होता है, क्या नहीं? तो नीतीश जी कुछ तो फायदा देखे होंगे इसमें अपना अपनी पार्टी का। नीतीश जी फायदा देखते अपनी कुर्सी का। देखिए मैं बता दूं जी भाई, इन लोग को लगता है कि यूरेका कुछ मिल गया, आपने बता दिया ना कि ये आप ये जाति, आप ये जाति, आप ये जाति, तो उसे कोई वोट दीजिएगा आपको जी। आपको बताना पड़ेगा कि बिहार में जो लोग बेरोजगार है, चाहे वो किसी जाति से है कि नहीं है, नीतीश बाबू बताए कि भाई उस जाति में कोई बेरोजगार नहीं है। तो भाई जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बिहार में इस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति है, सब लोग सुरक्षित नहीं है, तो मुद्दा तो ये ना होगा। लेकिन अभी देखिए मैंने क्या कहा, नीतीश बाबू ने इनका क्या जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो में कभी था जदयू का, ये तो मैनिफेस्टो था उनका आरजेडी का। तो नीतीश बाबू तो आज उनकी गोदी में खेल रहे हैं ना। और देखिए चुनाव में उनको पता है कि लोगों का मन भटकाना है। भाई बिहार के लोग यही पूछ रहा है कि नीतीश बाबू 2020 में हमने आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुना था,
लेकिन आपने जो है पूरा का पूरा जो मैंडेट है जनादेश के साथ विश्वासघात करके चले गए, तो सोच रहे हैं कि भाई लोग उसको ना पूछें, तो एक से एक दूसरे से गुफा छोड़ते रहते हैं। ये फायदा क्या होना, किसी को नहीं फायदा होना बता। एनडीए की नजर में चाहे अजय आरसीपी सर की नजर में किसी विशेष जात के गणना को फ्लक्चुएट किया गया हो या बढ़ा के दिखाया गया, ऐसा मैंने तो बताया कि आपको ना जी, मैंने तो बहुत सारी जातियों को बताया, मैंने आपको उदाहरण दिया, बनिया समाज को उदाहरण दिया, स्पष्ट है। तो उसको बिल्कुल तार तार करके आपने एक ग्रुप कर दिया, फिर अलग ग्रुप कर दिया, तो आप तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर जोड़ दीजिएगा तो 8% ज्यादा है उन्होंने, लेकिन इन्होंने तो जिस सोच के तहत किया इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं बता दूं, स्पष्ट बता दूं। सम्राट चौधरी ने कल कहा कि लालू यादव कैंसर है, उसके बाद उनके लालू यादव के पुत्र ने कहा कि सम्राट चौधरी का हैसियत क्या है हमारे पिताजी के सामने, इस पर क्या कहें? देखिए, उनके पुत्र क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं देख लेंगे, एक बार मैं बता दूं, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की हैसियत बराबर होती है। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना, वो एक देखिए जिसको कहते हैं ना उपमा के रूप में कहा जाता है, उपमा जो दिया जाता है। कैंसर का मतलब क्या होता है कि एक बीमारी, सामाजिक बीमारी। भाई आप क्या है, आप लोगों के एजेंडा में दिन भर क्या रहता है? दिन भर जात के नाम पर ये बिखराव कराना। तो कैंसर बीमारी की बात नहीं, कैंसर एक सोच है। भाई आपकी कैंसरस सोच है, मतलब कि आप समाज में अंदर से एक घुन लगा करके समाज को समाप्त करना चाहते हैं। और जो जिनका बयान उनके बेटे का आता है, तो देखिए हैसियत तो मैंने बता दिया, तो उनकी हैसियत इसलिए है कि आप उनके आज बेटे हैं, और बिहार में ही तो परिवारवाद वालों का और वंशवाद वालों का आप क्या हैसियत बताते हैं? हैसियत तो भाई लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके कोई भी पद देती है उसकी हैसियत है।